तो लगभग 8.1 में तो सारे सवाल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। छठा करने के लिए बोला गया था। ये छठा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सातवें में लगा क्या इम्पोर्टेंट ये चिन्ह, जो भी है छठवा इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवें में cot 7/8 दिया हुआ है और मान निकालने के लिए बोला था। ये सवाल मैं करा देता हूं, हो सकता है कि ये इस तरह का एक सवाल आ जाएगा। लिखा हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 78.1, यदि cot थीटा बराबर 7/8 ऐसे कुछ लिखा हुआ है और बोला है मान निकालने के लिए बोला है। cot स्क्वायर थीटा और इसमें बोला है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई शायद और इनटू में इसी के साथ ही लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस। तो कॉट थीटा तो दिया हुआ है, अब इनमें मान रखना है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होना चाहिए। कॉट थीटा के लिए तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मतलब दूसरा वाला तो पेपर में क्या हो सकता है, ये वाला बिंदु ना देगा, डायरेक्ट इसको दे दे कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, या फिर ये वाला दे दे। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ट्रायंगल की बात करें, हम इसमें ट्रायंगल की बात करें, तो अगर एबीसी कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 20 से 90 है, तो थीटा हम यहां मान लेते हैं। अगर थीटा यहां मान लिया गया तो cot थीटा 7/8 है, इसके हिसाब से फॉर्मूला होता है cot थीटा का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार का नाम क्या होगा भाई, थीटा यहां है तो आधार कहां, AB क्यों होगा। थीटा जहां होता है आधार वही होता है। थीटा जहां होता है आधार वही होता है। वो tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, cot थीटा में होता है आधार बटे लंब। और जब आधार बटे लंब होता है तो आधार यहां पर क्या हो जाएगा, BC, और लंब हो जाएगा AB। कौन से बना के चलेंगे, cot थीटा आधार बटे लंब और BC बटे AB। तो इस तरह से हमें सेट करना पड़ेगा कि जो ये दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी, कर्ण निकालना है, क्योंकि आधार लंब से हमें पता है कि 7/8 का मतलब 7 यहाँ दिया है, 8 यहाँ दिया हुआ है, तो कर्ण नहीं है। तो कौन, मतलब इस तरह से दिमाग चलाना पड़ेगा वहां पर कि क्या दिया है, क्या करना है और किस तरह से इसके मान निकालने होते हैं। हल माना एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री और कोण C बराबर थीटा, ये मान लिया हमने, कोण C को थीटा माना। cot थीटा बराबर 7/8 एक ये दिया हुआ है, इसलिए cot थीटा बराबर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, BC बटे AB बराबर 7/8। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 के, और AB की वैल्यू 8 के।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हो जाएगी कहाँ पे, AB 8 के 7 के होल। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर AC अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, 8 × 64 के स्क्वायर 7 × 49 के स्क्वायर। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ कि जो भी दिया है उसे ट्रायंगल में सेट करो, ट्रायंगल में उनकी भुजाएं सेट डाल लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट बना लो कि क्या नहीं दिया है और हमें क्या जरूरत है। तीनों भुजाएं अगर रहेंगी तो जो भी मान निकालना है निकाल करके सेट कर देंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिया भुजाओं का अनुपातिक गुणांक ले लिया के, पाइथागोरस प्रमेय लेके तीसरी भुजा निकालना था, तीसरी भुजा तक हम लोग आ चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इस प्रकार पॉइंट नंबर 1 लिया, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो यहां पे देखो आइडेंटिटी लगी हुई है। सबसे पहले आइडेंटिटी सॉल्व कर देते। कैसे? a + b a - b, a + b a - b, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह इसका भी जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस ट्रायंगल को मैं और यहां बना देता हूं। यहां से 1 के और साइड में लिख देना है कि a + b और a - b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b। ये हो गया। अब हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा मैं यहीं पे निकाल देता हूं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि थीटा यहां हमने माना, तो आधार यहां हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। ये हो जाएगा लंब AB बटे AC। तो AB का मान हो गया 8K और AC का मान हो गया √13। K से K कैंसिल आउट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी 8/√100। इसी तरह से कॉस थीटा का निकालेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AC। BC 7K पे है, √113 के, तो इसकी वैल्यू जाएगी यहां पर दोनों ला करके साइन थीटा 8/1√3 और इसका होल स्क्वायर लगा। इसी तरह से यहाँ 1 कॉस थीटा में हो जाएगा 7/√100, इसका होल स्क्वायर कर। इसी के नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 8 का स्क्वायर 64, और रूट संख्या का स्क्वायर जब होता है तो संख्या रूट से बाहर हो जाती है। 1 - 7 से 49 और 113। ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर दो और हल कर दो। एलसीएम लेंगे 113 - 64 / 113। ये हो गया तो ऊपर वाले का, ये हो गया मेन वाला, मेन डंडी ये होगी। उसके बाद यहाँ 113 - 49 बटे 113।
ये वाली लाइन अगर समझ में नहीं आई है तो बता दो आगे ना, क्योंकि इसमें ये 1 लेकर के सॉल्व करेंगे तो 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 113, फिर 1 से डिवाइड करके 113 आएगा और माइनस होगा। इस तरह से मान रखना आना चाहिए। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर भी परिमेय संख्या है, नीचे भी परिमेय संख्या है, कॉन्सेप्ट बना लेंगे। 113 में 64 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 13 बनेगा, 9 4 13, 9 आएगा और 1 इसको दे दिया तो यहाँ 10 बचेगा। भाई अभी 6 भी तो नहीं था, 9 4 13, 6 या 4 आ जाएगा क्या, 4 5 1 6 और ये 113 और यहाँ इसको सॉल्व भी कर देते हैं, इसको उल्टा भी कर देते हैं और इसको भी माइनस कर दें, ये हो जाएगा 64 है, 13 में 9 जाएगा तो 4 आएगा, 9 4 13 और यहाँ बचेगा 10, 10 में 4 जाएगा 6। ये तो सेम आ रहा है कुछ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 49/64 इसका आंसर। कुछ कट तो नहीं रहा ना, 6 4 10, 9 4 13 नहीं कटता, ये इसका हल हो जाएगा पहले बिंदु का। दूसरा बिंदु ये तो लिख क्या था, दूसरे बिंदु में लिखा हुआ था cot स्क्वायर थीटा, तो इसके लिख देंगे cot थीटा का होल स्क्वायर और cot थीटा का मान दिया हुआ था, कितना दिया था 7/k दिया, 7/8 था। तो 7 7 49 और 8 तो ये सेम आ रहा है क्या, अतः अभीष्ट मान पॉइंट नंबर बिंदु 1 में लिखेंगे 49/64 और बिंदु में क्रमशः कर देना। चेक कर लो ना, देख 8.1 में सवाल जितने भी हैं अब मान निकालने वाले हैं। जैसे एक अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि 3 cot A बराबर 4 और बोला है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, मतलब cot से हमें tan निकालना होगा, cos भी निकालना पड़ेगा, sin भी निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों तरफ चलाएंगे और बराबर लेके आएंगे, दोनों बराबर हो गए तो जांच सही हो जाएगी कि हाँ भाई सही है, जो लिखा है वो सही है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ना, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और यहाँ ट्रायंगल बना दें, यहाँ C लिख दिया, A लिख, क्योंकि A यहाँ थीटा है ना, A यहाँ है।
थीटा यहाँ है तो आधार यही हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो दिया है, क्या दिया हुआ है अपने पास, दिया 3 cot A बराबर 4, यहीं से कुछ कर लेते हैं 4/3। अब तो समझ में पूरी कहानी आने लगी होगी ना कि अच्छा ये अब दिया है और तीसरी भुजा निकालना। cot A होता है आधार बटे लंब, AB बटे BC। त्रिभुज में जैसा थीटा और भुजाओं के नाम जिस तरह उसी तरह से आधार यहां था, AB ने नाम दे दिया, लंब यहां था, BC नाम दे दिया, 4/3 कर दिया। तो दिया AB इक्वल टू 4K और BC इक्वल टू 3K। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर BC 3K का स्क्वायर और AB 4K स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर है ना, AC इक्वल टू 25K स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 जोड़ दिया 25K, 5√K 5K, K स्क्वायर का क्या हो गया, 25 का 5 हो गया, 5K हो गया। तीसरी भुजा आ गई, तीसरी भुजा आ गई, ये हो गया 5K, ये आधार कितना था BC, BC था 3K और लंब कितना था 4K। नोट कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे मान रखेंगे और सॉल्व करके लाते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ चला दें क्या, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ चला देते हैं क्या, 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर 1 प्लस tan A का इक्वल टू cos A का होल स्क्वायर और sin A का होल, और इसके साइड में हम tan का मान निकाल देते हैं क्योंकि tan चाहिए। tan A लंब बटे आधार, लंब है BC और आधार है AB। लंब का मान 4K, आधार का मान 3K, 4/, cos चाहिए, cos A होता है आधार बटे कर्ण। अब तो याद हो गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये अभी भी हो जाता है, करते करते लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। आधार बटे कर्ण, लेकिन ये भूल भी तो जाता है, भूलना नहीं, हर 2-4 दिन में थोड़ा देखते रहना। 3/5 और sin A लंब बटे कर्ण 4K अपॉन 5K 4/5। सब मान यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 1 माइनस tan के लिए 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। cos में मान रखा गया 3/5 का होल स्क्वायर माइनस sin में मान रखा गया 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, तो 9 माइनस 16 बटे 9 1, 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, तो 9 प्लस 16
बटे 9। इतना समझ में आ रहा है क्या? भाई अगर किसी को अलग समझाना हो तो यहाँ पर 4 कवर करेंगे 16 और 9 कवर करेंगे 9। अब होता क्या है, जिसको लेना है एलसीएम तो आएगा 9, तो 1 का 9 से गुणा भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 को ऊपर गुणा कर दिए तो 9 आ जाएगा, 9 को 9 भाग के 1 आए, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 9 माइनस 16 बटे 9 यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से। साइड में ये बता दिया। इसका करेंगे सॉल्व। 3 त्रिकाई 9 माइनस 4 चौक 16 और बटे 25। 5 का वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम अपन ऊपर का माइनस हो जाता है। तो एलसीएम सेम रहता है, जब दोनों का सेम है तो डायरेक्ट लिख दो, 25 यहाँ लिख दो और 3 त्रिकाई 9 और 4 चौक 16। ठीक है, नोट कर दीजिए। इसके बाद हटा करके अपना सवाल कर दिया, प्रूफ हो जाता है ये कि जांच सही है। इंग्लिश में यहाँ लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जितने मान लिखा करो साइड में निकाल दो, जो भी मान रखना रहा करें ना साइड में निकाल दो तो दोनों तरफ यूज हो जाता है। इधर कहीं पढ़ने में ज्यादा जगह नहीं रहती और उधर भी सीधे चलता रहता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण। त्रिभुज एबीसी है और कोण बी को बोला है कि समकोण है, और समकोण का मतलब 90 डिग्री, और बोल दिया है कि tan A बराबर 1/√3 इतना दिया है। और मान निकालिए। मान निकालने के लिए बोला है। मान निकालने के लिए क्या मान निकालने के लिए बोला है? sin A cos C प्लस sin C cos A, cos A sin C, आगे पीछे है, cos A sin C। एक ये मान निकालने के लिए बोला है और दूसरा मान निकालने के लिए ये दूसरा मान आप निकालेंगे ना, एक cos A cos C माइनस sin A sin C। बड़ा भारी कुछ नहीं है, वो दिखने में लग रहा है कुछ नहीं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि ट्रायंगल दिया है, ठीक बात, बन जाएगा। 90 डिग्री दे दिया है, ये भी ठीक बात, और tan दे दिया है जिसमें से 2 भुजाएं तो डायरेक्ट मिल जाएंगी, तीसरी भुजा नहीं है पाइथागोरस से निकाल लेंगे। फिर साइन चाहिए, कॉस चाहिए, लेकिन थीटा चेंज है, इसका मतलब आधार बदलेगा, एक बार ए के लिए और एक बार सी के लिए, बाकी दोनों में मान वही रखने हैं, दोनों के लिए मान वही है, साइन ए और साइन। हाँ, लेकिन साइन सी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीजें निकालनी, साइन ए के साथ, कॉस सी के साथ, साइन सी, और मतलब अपने को ए के लिए दोनों साइन कॉस और सी के लिए दोनों कॉस ए या कॉस सी। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न। मतलब प्रश्न अभी जैसे बोर्ड पेपर में गए, अब सवाल पढ़ा, हमसे बन ही नहीं रहा, तो शुरू क्या कर रहे हो? दूसरा सवाल करो। यदि पढ़ लिया, समझ में आ गया, हाँ ये विधि मेरे से बनती है और ये जो चीजें इसमें मांगा है सब मैं निकाल लूंगा, तो सॉल्व कर दो सीधे। क्लियर है क्या? ठीक, हाँ दिया है, क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी
90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है 1/√3। यहाँ पे मैंने बना दिया इसका ट्रायंगल A के लिए। tan A दिया था, A को मैंने थीटा माना, आधार कहाँ होगा, गलती बोलते हैं। अरे भाई ये थीटा, अभी यहाँ थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ बना है, ए पे। और जब थीटा ए पे है, थीटा बना कहाँ है, इस पे बना है, यही आधार है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये आधार है, ये जो छत है ये आधार है। तो थीटा जहाँ बन जाता है ना, वो आधार हो जाता है। अगर मैं यहाँ पूछ लेता और फिर तुमसे पूछूं कि आधार कहाँ है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर कौन से के लिए, क्योंकि इसमें तो दोनों बने हुए हैं ना। अगर आप सी के लिए पूछ रहे हैं तो आधार ABC है, अरे आप ए के लिए पूछ रहे हैं तो आधार AB है। ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्री में थीटा अगर नहीं आया तो नहीं निकलता है मान। अगर मैं पूछूं आधार कहाँ है, मैं क्या जानूं कहाँ है, क्योंकि अभी थीटा तो तुमने बताया ही नहीं। मैंने बोला थीटा यहाँ गया है ना, थीटा अगर यहाँ है तो थीटा बना किससे, इस लाइन से, इस लाइन से। अगर इससे बना, क्योंकि इंक्लाइन लाइन तो कर्ण होती है, तो लंब और आधार ही डिसाइड करना है, और वो डिसाइड होता है थीटा से। तो जैसे मैंने बोला कि एंगल यहाँ है, एंगल यहाँ है, तो आधार ये है, आधार ये है, बेस यही होगा। और यदि थीटा यहाँ है तो बेस हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा। तो इस वाले केस में tan A आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC। लेकिन tan A होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब को रखेंगे BC और आधार को रखेंगे, इसका मान यहां से गुणांक ले लिया, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 1K या K बस कर दूं, और AB की वैल्यू हो जाएगी √3K। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर देंगे, AC² = BC² + AB²। AC² = BC के लिए मैंने K रखा है, K² + AB 3K²। क्योंकि ये रूट लगा था, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और K का K² हो जाएगा, यहां बन जाएगा 4K² और AC, तो इसका लग जाएगा रूट। अब AC की वैल्यू आएगी 4 का 2 और K² का K, 2K, BC का K और √3 का। इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। तीनों भुजाएं जैसे आ जाती है, हमें चाहिए साइन A, cos C, cos A, sin C। एक तरफ निकालते चलेंगे और एक तरफ मान रखते चले जाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। आपको मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए कि अच्छा यही तो चल रहा है हर सवाल में ना, हर दूसरा सवाल इस तरह का होता है। चीजें आसान है, बात यह है ना कि हम सुनते नहीं है, ध्यान देते नहीं है तो बनता नहीं है। जब सुनेंगे समझेंगे ध्यान देंगे तो बनेगा। फिर लोग कह देते हैं कि कठिन, गणित कठिन है। गणित कठिन है क्या है? नहीं है कठिन भाई, गणित कठिन नहीं है, दिमाग कठिन है। हाँ, तो तीनों मान अपन ने निकाल लिए, तीनों भुजाएं आ गई। उसके बाद पहले बिंदु पे सॉल्व करते हैं। पहले बिंदु पे सॉल्व करने के लिए मान इधर रखते चलेंगे, मान इधर निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या, साइन A। साइन A की वैल्यू BC लंब है भाई, हमें पता कैसे चला कि क्या है, A है। अभी थीटा अगर A है और A पे ही चल रहे हैं तो आधार ये था, तो लंब ये है, लंब बटे कर्ण होता है
लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया के और कर्ण हो गया 2k, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरह कॉस ए, आधार बटे कर्ण AC, आधार हो जाएगा √3k और AC हो जाएगा 2k, तो √3/2 कॉस के लिए हो गया। अभी इसमें कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए, तो साइन सी के लिए देखो अब ठीक से, जब साइन सी यहां जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, जब थीटा यहां सी पे आएगा तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। और यहां पर बोला है कि साइन सी, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो अगर ये आधार है तो लंब यहां हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण मतलब AB बटे AC। AB की वैल्यू दी है √3k और AC की वैल्यू 2k, तो √3/2 इसका मान हो गया। इसी तरह से कॉस सी निकाल देंगे। कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC हो जाएगा K, BC हो जाएगा K और कर्ण हो जाएगा 2k, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्या ये चारों मान आपको समझ में आ गए? अच्छे से बदलेगा तो नहीं? तो मुझे बता दो, मुझे बता दो कि अगर ये C है, ये B है और ये A है, तो साइन C की वैल्यू कितनी होगी? हमने तो वो दे रहे C है, तो साइन C, अब C आ गया तो आपके पास थीटा C हो गया। C है तो बता दीजिए इसका मान कितना होगा। कॉस ए का मान, कॉस ए यहाँ तो आधार यहीं, अगर आधार यहीं तो कॉस कहता है कि आधार बटे कर्ण 9/5 tan A 8/9 आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार। साइन सी पूछा था मैंने, साइन सी थीटा यहाँ तो आधार यहाँ तो लंब यहाँ, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण 9/5। क्लियर है क्या? बनेगा? ये आसान है, जब तक पढ़ाते रहो ना तो समझ में आता है, और पूछने लगो तो खेल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में चला लो कि अगर tan आया तो बात यही होगी और कहीं ना होगी। अब ये बटे ये कि ये बटे ये थीटा बताए। दिमाग सेट कर लो कि अगर tan आया तो हमें या तो इसके बटे ये बोलना है या तो इसके बटे ये बोलना है। अब किसके बटे क्या बोलना है ये बताएगा थीटा। जैसे ही मैंने रखा a यहाँ, थीटा यहाँ, तो आप समझ लें कि ये तो आधार है और ये लंब है। अब तक tan थीटा होता है लंब बटे आधार, BC बटे AB। लेकिन अगर साइन अथवा कॉस आ जाए तो साथ में कर्ण आता है, या तो ये या तो ये, कर्ण दोनों के साथ रहेगा और वो भी बटे में ही रहेगा। लेकिन ऊपर लंब रहेगा कि आधार रहेगा ये कौन बताएगा? ये बता दे थीटा। कॉस होता है आधार के लिए और लंब होता है साइन के लिए। बस इतना याद रखना है। थीटा चेंज, अगर थीटा यहां हो गया तो आधार ये हो गया, थीटा यहां हो गया तो आधार ये हो गया। इतना अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए। इतने तो अभी कराते हो, पीछे बैठे पढ़ाएं, समझ में आओ तो ठीक, नहीं जेब में पैसा तो आ ही रहा है, जेब में पैसा तो आ ही रहा। साइन ए हमने निकाला, साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2,
प्लस cos A √3/2 sin C √3/2 1/4 3/4 सॉल्व कर दिया 1 + 3 इसकी वैल्यू आ रही है 4/4 = 1। आंसर ये पहला। इतने तो लोगों से पढ़ावट नहीं बना। हाँ, इसमें एक और बिंदु दिया हुआ था, दो बिंदु दिए थे, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C माइनस sin A sin C सारे मान रख देते हैं। cos A का मान है √3/2 और cos C का मान है 1/2 माइनस sin A का मान है 1/2 और cos A का मान sin C का मान है √3/2। ये तो शून्य दिख रहा है क्या? √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। दिस इज द आंसर। अच्छा, ये 0 हो कैसे गया? एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, प्लस माइनस आपस में 0 होते हैं यदि वैल्यू इक्वल है। यदि वैल्यू इक्वल है तो प्लस माइनस आपस में 0 होते हैं। काउंट करके बता दीजिए कि आज कितने सवाल हुए हैं। एक, दो, तीन, तीन में 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है और इस बार मुझे लगता है कि ये आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को होमवर्क में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को होमवर्क में रखते हैं। त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है, PR + QR 25 है, PQ ये है, दुनियादारी दिया है, फालतू की पूछ रहा है, बस समझा दे रहा हूँ, करा ले रहा हूँ, छुट्टी हो गई है। त्रिभुज PQR में ऐसे आप समझ लीजिए, त्रिभुज PQR में क्यू को उसने समकोण कर दिया, PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, और PQ भी दिया 5 सेंटीमीटर। बोला है sin P cos P और tan P निकालना। तो आपको भुजाएं PQ दी और एक रिलेशन दिया। इसी तरह का रिलेशन उदाहरण नंबर 5 में था। अगर आप PQ दिया है, यहां से किसी का मान निकाल लीजिए। मैं निकाल लेता हूं PR का। अगर PR का मैं मान निकालूं तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। ये हो गया एक मान। PR कहां? यहां, मतलब कर्ण का मान अपन ने कुछ निकाल लिया है, QR के टाइप का है। पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाना हो तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा QR² और प्लस PQ²। तो PQ तो कट गए क्योंकि 5 दिया है, अंत में आ गया QR। और यहां पे PR का मान है 25 माइनस QR। जैसे ही मैं PR का मान 25 माइनस QR करूंगा तो पूरा समीकरण QR के रूप का बन जाएगा, क्योंकि QR यहां पर नहीं दिया। तो PR की वैल्यू यहां रख दूंगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी QR, यहां अंक, एक समीकरण और एक अननोन, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आएगी QR की। जैसे ही QR की वैल्यू आए तो यहां पटक देना, रख देना यहां। अगर यहां रख देंगे तो PR भी आ जाएगा। जब तीनों आ जाएंगे तो थीटा ले लेना P को और त्रिकोणमितीय अनुपात sin P cos P tan P निकाल देना, बन जाएगा
तो कल इसे हल करके लाएंगे, इसे बोर्ड पेपर में लिख के लाते हैं, बनेगा। कुछ अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, आप कर सकते हैं इसे। यू कैन डू इट। एग्जाम्पल नंबर 5 और ये सेम सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 5 और ये क्वेश्चन सेम सवाल है। अच्छा ऐसे नाम फंस गया।